कि मेरी बच्ची मुझे वापस दिलवा दे। मैं बहुत अजियत में हूँ, बहुत अजियत में हूँ। ये पबजी गेम खेलता है, मुझे नहीं पता था ये गेम खेलता है, मुझे नहीं पता था इसका। आप लोग अल्लाह इसका अजर अल्लाह ताला आपको देगा, मैं तो आपका अजर नहीं दे सकता सर। ये अल्लाह ताला इसका अजर देगा आपको कि आप लोग मेरी आवाज़ बन के। मेरे पास घर है, मैं वही बेच के दे दूंगा सर, जो मेरे पास है मैं बेच के दे दूंगा। मुदस्सिर की बातों को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि नए आने वाली अपडेट आप तक पहुंच सके। पबजी से शादी हुई और बड़े मामलात। वालिद साहब हमारे साथ मौजूद हैं। यकीन करें घर में सफ़े मातम है। अली अमीन गंडापुर की क़यादत है, KPK का इलाका है वडेरा इस्माइल खान, जहाँ पर इनकी बच्ची को लगाया लेकर गए हैं और एक किडनैप की सूरत में। अब वालिद साहब से बात करेंगे, आखिर ये क्या कहना चाहते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम सर, मेरा नाम खालिद महमूद है। बड़ा दुख है, अल्लाह आपको सब्र जमील दे। इससे देखें, अब आपको ये नहीं पता कि वो बेटी आपकी हयात है, क्या कर रही है, किस हाल में है। आपसे कोई पैसों की डिमांड हुई है? नहीं सर, कोई डिमांड नहीं की। उन्होंने मुझसे पहले 5 लाख ले गए थे जब वो लड़की के वालिदैन आए थे। उसके बाद अब कोई पैसों की डिमांड नहीं, पता नहीं वो करना चाहते, लेकिन मैं पुलिस ले गया। पता नहीं इस वजह से अब नहीं वो करना चाहते, मुझसे रब्ता ही कोई नहीं कर रहे। ना मुझसे कोई रब्ता है, ना कुछ है, ना मेरी बच्ची की। मैंने 2.5 महीने से आवाज़, ना शक्ल, कुछ भी नहीं देखा। मैंने तो कुछ भी नहीं देखा उसका, जिसके बगैर मैं 2 घंटे नहीं रहता था। आज मुझे 2.5 महीने हो गए, पता नहीं उसके साथ क्या हो रहा होगा। कोई मेरी आवाज़, मेरी कोई किसी आवाज़, किसी के लिए मेरी बच्ची मुझे वापस दिलवा दे। बस मैं यही बात जोड़ के अपील कर रहा हूँ आप लोगों से कि मेरी बच्ची मुझे वापस दिलवा दे। मैं बहुत अजियत में हूँ, बहुत अजियत में हूँ। KPK अली अमीन गंडापुर का वो इलाका है, डेरा इस्माइल खान, उसमें आता है। आपने अली अमीन गंडा साहब को मुखातब करते हुए कोई पैगाम जारी किया है? नहीं सर, मेरी अली अमीन गंडापुर से क्या अप्रोच होगी? मैं गरीब आदमी हूँ, बस मेरी ये अप्रोच है कि मैं गरीब आदमी हूँ। बस मेरी वालिद साहब के आंखों में आंसू हैं और यकीन करें हर आंख अक्शबार हो जाती है जब ये मामला बनता है। तो आपका बेटा उस लड़की को शादी करके लेकर आया था? सर वो 29 जून को लेके घर आ गया। मुझे तो ये बच्चा ही लड़ गया मेरे नाक में, जिसने मुझे बर्बाद करवा दिया। वो लड़की आई थी, मैंने बेटे की शादी की थी 2 फरवरी में। उसने मेरे ख्याल ऑनलाइन दिखाई, तो उसने उस पर देखा भी इनके पास जेवर ठीक ठाक है। वो सारा झूठा आर्टिफिशियल। उसने कहा कि मैं चलो जाके लूटती, जब यहाँ पे इसके ख्वाब भी टूट गए। उसने मुझे बर्बाद ऐसे किया कि अब यहाँ तक कि मेरी एक बहू तलाक भी ले गई है मेरे बेटे से। उसके वालिदैन ले गए कि नहीं हम नहीं रखते यहाँ पे, कि आपकी बेटी को ले गई है, कल को हमारी बच्ची को कोई ले गया तो इससे बेहतर है कि हम अपनी बच्ची को घर ले जाए। सर आज 1 महीने से तलाक मेरी बहू को भी हो गई है, उनके वालिदैन ने ले लिया। उनका जेवर उठा के वो लड़की ले गई, मेरी छोटी बहू का वो जेवर ले गई। मुझे कहती कि मुझे पैसा चाहिए, मैं घर दे बेच के देता। मैं ये जुल्म ना करती मेरे साथ, जितना बड़ा मेरे साथ वो जुल्म कर गई है। अब मैं आप लोगों के, अल्लाह के बाद आपके पास आया हूँ, आप लोगों के पास कि मेरी आप बच्ची वापस दिलवा सकते हैं मेरी। बस मेरी ये गुजारिश है कि मेरी बच्ची वापस करवा दे। अली अमीन गंडापुर साहब, आप बड़ी हक और सच की बातें करते हैं, सोशल मीडिया पर लोग आपको सुनते हैं और हमेशा की तरह आपका ऑफ द कैमरा और ऑन कैमरा बड़ा अच्छा काम रहा है। तो ये बाप आपका मुंतज़िर है, आपकी आवाज़ का मुंतज़िर है। खुदारा इनकी आवाज़ बने। बहावलपुर DPO बहावलपुर ने कोई तावन नहीं किया? किसी ने मेरे साथ ताउन नहीं किया, किसी ने भी मेरे साथ ताउन। एक हाई कोर्ट ने मेरे साथ ताउन किया है कि उन्होंने मेरा ये FIR तफ्तीशी मेरे क्लोज कर रहा था। मुझे वहाँ पे जाके इसने ढकवा भी दिया 2 घंटे में, हवालात में भी बैठा रह गया। तो उसके बाद वहाँ से पैसे खा के आ गया। अब उनकी फेवर करता है, हर चीज़ की उसकी फेवर करता है उनकी। तो वो उसने DPO साहब को भी ख़राब मेरे खिलाफ़ कर दिया। RPO साहब का अल्लाह भला कर उन्होंने भेजी थी, अब वो RPO साहब भी मेरे खिलाफ़ हो गए। उन्होंने कहा आप हमारे कमरे से चले जाए। उनको उसके स्टाफ ने मेरी बेइज्जती की। आपसे कोई तावान वगैरह उन्होंने मांगा है? किस तरह? कोई चीज़ नहीं अभी तक। वो मांगे भी सही, मैं अपनी, मेरे पास घर है, मैं वही बेच के दे दूंगा सर, जो मेरे पास है मैं बेच के दे दूंगा। बेटी की कितनी उम्र है? जो 16 साल है मेरी बच्ची की उम्र। नाबालग बच्ची है अभी? जी 16 साल उम्र है उसकी। बेटा आपका एक ही है? मेरे बेटे 3 है सर। ये छोटे वाला बेटा था, ये पबजी गेम खेलता है, मुझे नहीं पता था ये गेम खेलता है, मुझे नहीं पता था इसका। तो ये मेरी मोहतबाना गुजारिश है कि मेरी किसी से हेल्प करवा दे।
जो बंदा ही मेरी हेल्प कर दे बस। आपका क्या मामला था, घर के मामला किस तरह चल रहे हैं, घर की सूरत हाल कैसी है, आप रोडों पर हैं? मैं प्राइवेट कंपनी में गार्ड हूँ सर। मेरी वहाँ से नौकरी से भी छुट्टी हो गई है, 2-2.5 महीने हो गए कि मैं ड्यूटी पे भी नहीं जा सकता। अपनी बच्ची मैं हर दरवाजे पे फिर रहा हूँ, रुलता फिर रहा हूँ, जैसे पागल फिर रहा हूँ तो मैं वैसे फिर रहा हूँ पागलों की तरह। कोई मेरी इमदाद कर दे। तो ये वकील साहब को मैंने गुजारिश की, वकील साहब ने कहा आप आ जाए लाहौर। मैं रात लाहौर आ गया। तो जब मैं आप लोगों के पास बैठा हूँ कि आप लोग मेरी आवाज़ बन सकते हैं, क्योंकि मेरी आवाज़ कोई इदारा नहीं सुन रहा। आप लोग अल्लाह इसका अजर अल्लाह ताला आपको देगा, मैं तो आपका अजर नहीं दे सकता सर। ये अल्लाह ताला इसका अजर देगा आपको कि आप लोग मेरी आवाज़ बन गए। नाज़रीन देखें, इस बाप के हाथ जुड़े हुए हैं, हमारे बड़े अफसरान देख रहे हैं और यकीन करें इनकी आंखों में आंसू हैं। एक ही बात है, खुदारा मेरी बेटी मुझे मिल जाए, किसी कीमत पर भी मिल जाए, मैं अपना आप बेच कर अपनी बेटे को वसूल कर लूँगा, लेकिन मुझे कोई ना कोई ऑप्शन तो मिले। ये तो पता चले कि उसकी सांसें चल रही हैं, ये तो पता चले कि वो हयात है, ये तो पता चले वो आसमान के नीचे है, ज़मीन के नीचे है, क्या मामलात हैं। आखिर में कोई लास्ट दोबारा से अली मीन गंडापुर साहब आपको देख रहे हैं, उनकी क़यादत में वो सारा मामला KPK में आता है। मेरी यही गुजारिश है कि सर मेरी कोई अप्रोच नहीं है आप तक पहुँचने की, मेहरबानी करके मुझे बच्ची मुझे वापस दिलवा दे। चीफ जस्टिस साहब आपको देख रहे हैं। चीफ जस्टिस साहब से भी यही गुजारिश है कि दुनिया के काम करते, गरीब आदमी का भी किसी का काम कर दे, बस किसी गरीब आदमी का भी काम कर दे। इसका मैं तो आपको दुआएं दे सकता हूँ, इसके ज़्यादा मैं कुछ नहीं कर सकता, मैं दुआएं दे सकता हूँ बस। नाज़रीन मैं इस बाप से और किस तरह बातें करूं, एक अपनी औलाद का जाना माँ बाप से बढ़कर कोई नहीं जानता, और इनको ये भी नहीं पता कि वो ज़िंदा है, क्या मामलात हैं, किसी तरह भी कोई अपडेट नहीं है। तो खुदारा हम डिस्क्रिप्शन में इनका नंबर भी लगा देंगे, कोई बड़ा अफसरान कोई बड़ा मामलात देखना चाहे, इनसे बात करना चाहे, कर सकता है। इसके साथ अपने मेज़बान मुदस्सिर को इजाज़त दें। अल्लाह ने के बान।